वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 6 अलजबरा करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो है वो इसके कुछ बेसिक समझना जो है वो ज़रूरी हैं। बेसिकली व्हाट इज़ अलजबरा? Algebra is a branch of mathematics that uses symbols, numbers and operations to represent relationship among different quantities. अलजबरा मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो कि सिम्बल्स, नंबर्स और ऑपरेशंस मीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन या उनका रिलेशनशिप जो है वो बयान करती है, उसको हम अलजबरा कहते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन चीज़ों से बनती है, यानी कि नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशन साइंस। एग्जाम्पल आपको शो की है। मैं ये एग्जाम्पल समझाने से पहले जो है वो आपको बेसिक समझाऊंगी, दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो ऐसा लेटर या सिंबल है जो कि किसी भी नंबर के लिए स्टैंड करता है या किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। मेनली यूज्ड वेरिएबल्स जो अलजेब्रा में होते हैं वो हैं एक्स, वाई और जेड। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है या एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। दैट इज़ आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं नंबर। 2, 6, 0, -3, आप इसकी जगह 9, 7 कोई भी मिसाल दे सकते हैं कि कोई भी नंबर जो कि वेरिएबल्स के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। ऐसा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट कोई नंबर है, ऐसा कांस्टेंट अपीयरिंग बिफोर अ वेरिएबल, जो कि वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स जो है, एक्स वाई जेड आपका वेरिएबल है, तो उससे पहले जो नंबर लिखा जाएगा, ये जो कांस्टेंट लिखा जाएगा, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये उसके बाद है जी आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम बाद में डिटेल से समझेंगे बिकॉज एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन शॉर्ट आप इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स का मजमुआ जो है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। दैट इज़ 1, 2 and 3, ये 3 टर्म्स हैं। तो इन सब का जो आपकी मजमुआ है उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। बेसिक जो है वो यहाँ पर है, दैट इज़ 4x - 7 = 9। 9 जो है वो नंबर है, 7 भी नंबर है। ये दोनों जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। सिमिलरली एक ऐसा कांस्टेंट जो कि वेरिएबल से पहले अपीयर होता है, ये वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। वेरिएबल्स मीन एक्स वाई जेड, वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और चूंकि ये जो पूरी चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, दैट इज़ 4x - 7 = 9, इस पूरे को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपको शो करता है वेरिएबल्स, नंबर्स और ऑपरेशन साइंस के जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। और इस पूरे की जो स्टडी है वो है अलजेब्रा। हम जो है अब पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल जो है वो क्या चीज़ है। पोलिनोमियल जो है उसको आप ये कहते हैं जी मोनोनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, मे बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि ये। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि ट्रम क्या होती है। ट्रम ऐसी चीज़ है जैसे कि आपके पास ये 4x है, तो x आपका वेरिएबल है, 4 जो है वो कोफिशिएंट है। तो ये जो पूरी चीज़ है इसको हम ट्रम कहते हैं, यानी कि ये आपकी जो पूरी वैल्यू है ये एक ट्रम है। तो ये एक ट्रम है, इसलिए ये मोनोनोमियल है। मिसाल के तौर पे नीचे आपको दिया हुआ है अ पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हो। मैंने अभी आपको बताया कि आप जब एक वेरिएबल के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, दैट इज़ कोफिशिएंट, तो ये पूरी एक टर्म है, फिर बीच में प्लस माइनस के निशान आते हैं और उसके बाद आपकी दूसरी टर्म आती है। वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आपका वेरिएबल से भी कनेक्टेड हो सकता है, आगे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पोलिनोमियल्स जो है वो बनता है मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी कि मजमुआ है टर्म्स का। पोली मीन्स मैनी, टर्म्स मीन नोमियल मीन्स ट्रम, यानी कि मैनी टर्म्स। पोलिनोमियल जो है वो बेसिकली बहुत सारी टर्म्स का मजमुआ है। या आप एक होगी, यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक ट्रम है तो ये मोनोनोमियल है। सिमिलरली ये जो है ये भी मोनोनोमियल है। ऑब्वियसली ये भी पूरी की पूरी एक टर्म है, तो ये भी मोनोनोमियल है। y के ऊपर जो स्केयर आपको गिवन है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जो भी आपकी वेरिएबल की पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट या डिग्री, आप दोनों कह सकते हो कि जी एक्सपोनेंट भी है और डिग्री भी है।
सो पोलिनोमियल की बेसिक्स जो हैं वो इतने ही हैं। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है कि पोलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट, जो अभी मैंने आपको बताएंगे, जो इनकी पावर्स होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट यहाँ से जो है वो घटना शुरू हो जाती हैं। तो उसका जो पहला कोफिशिएंट होता है टर्म का, बिकॉज 6x³ इज़ अ होल टर्म, सो 1 2 3 और 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। सो आपकी जो पहला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। बेसिक्स हैं आपके, अ कांस्टेंट इज आल्सो अ पोलिनोमियल और डिग्री 0। आपका जो कांस्टेंट होता है नंबर, यानी कि जो आपका नंबर है वो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर शो नहीं होती उसकी डिग्री 1 होती है। इसकी डिग्री जो है वो ऑब्वियसली शो है, एक्सपोनेंट इसका 2 है, तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है। सिमिलरली ये 3 डिग्री पोलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल उस वक्त तक नहीं होता जब तक आपका वेरिएबल का एक्सपोनेंट, यानी कि ये आपका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है क्यूब, वो होल नंबर ना हो, यानी कि होल नंबर जो होते हैं जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव ना हो। और दूसरा ये कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो और नेगेटिव ना हो, तो तभी जो है वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। Exercise 6.1, question number 1. Indicate whether each of the following expressions are polynomials or not. Expressions means ये पूरा आपकी algebraic expression है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट और लीडिंग कोफिशिएंट, या आप कह सकते हैं कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आपने ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। दूसरा पार्ट है इफ़ इट इज़ पोलिनोमियल, अगर तो पोलिनोमियल है तो फाइंड इट्स डिग्री, उसकी डिग्री बतानी है और उसको क्लासीफाई करना है कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो तीसरा पार्ट है आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 6x + 4। सो 4 जो है ये आपका कांस्टेंट है, x जो है ये वेरिएबल है, 6 जो है ये आपका कोफिशिएंट है। ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2 हैं। उन्होंने पहले पूछा कि जी पोलिनोमियल है या नहीं। ऑब्वियसली पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो पावर है, यानी कि x की जो जिसकी पावर शो नहीं होती उसका एक्सपोनेंट या उसकी डिग्री जो है वो 1 होती है। तो डिग्री जो है वो होल नंबर है, इसलिए वो पोलिनोमियल है। तो पहले सवाल का जो जवाब होगा वो है कि जी येस इट इज़ पोलिनोमियल, या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है जी, आपने बताना है कि अगर वो पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री जो है वो हमेशा याद रखें कि वेरिएबल्स की काउंट होती है। आपकी जो लीडिंग डिग्री जो है वो काउंट होती है, यानी कि आपका जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो आप जब उसको डिग्री के हिसाब से लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इसकी डिग्री 1 है। नेक्स्ट है क्लासीफाई इट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। सो टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो इसमें 2 टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, दैट इज 6x + 4। तो आपका 6x एक टर्म है और 4 जो है वो दूसरी टर्म है। सो आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं वो हैं 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मैंने आपको पहले भी पीछे बताया था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो लेफ्ट टू राइट, यानी कि अब आपको यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है और यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है। तो लेफ्ट से राइट जो है ये आपका लीडिंग जो वेरिएबल है वो x है, तो ऑब्वियसली उसके जो पहले कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। सो इस टर्म में लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 6 है। सो ये आपका आंसर है। पार्ट 2 है x² - 2x + 1। अब यहाँ पर 1 2 एंड 3 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। ये आपका वेरिएबल है और ये स्क्वायर जो है ये आपका डिग्री या एक्सपोनेंट है। सिमिलरली ये आपका कोफिशिएंट है और x जो है वो आपका वेरिएबल है एंड दिस वन इज़ अ कांस्टेंट। सो आपने ये बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। ऑब्वियसली पोलिनोमियल है बिकॉज इसकी जो डिग्रीज हैं
वो पॉजिटिव है यानी कि होल नंबर है, तो हम इसे लिखेंगे इट इज पोलिनोमियल। नेक्स्ट है कि आपको डिग्री बतानी है, तो आप जो है जब भी टर्म्स में से डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री लिखते हैं। जब भी आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बतानी होती है तो आपको हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। दैट इज कांस्टेंट की डिग्री जो है वो 0 है, इस एक्स की डिग्री जो है वो 1 है, सो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑब्वियसली ये एक टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, सो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 हैं। नेक्स्ट इज अगर आपका पोलिनोमियल है, ऑब्वियसली पोलिनोमियल है, तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट, सो लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो आपका इसमें 1 है, बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट लेफ्ट टू राइट चलता है, तो आपकी पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है जिस वेरिएबल का नंबर शो नहीं होता वो 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 1 है, बिकॉज आप 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर ही वापस आएगा। सो आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर -2 + 1 ओवर वाई स्क्वायर। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको पोलिनोमियल गिवन हो तो कभी भी डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होती। हमने अभी पीछे पढ़ा है, अब फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है या नेगेटिव इंटीजर शो करता है तो वो आपका पोलिनोमियल है ही नहीं। सो आपको ये टर्म जो दी गई है दैट इज़ 1, 2 और 3 टर्म्स, सवाल टर्म्स जो हैं वो हैं ही नहीं, बिकॉज ये पोलिनोमियल ही नहीं है। सो इसका आंसर जो है वो नॉट पोलिनोमियल। दैट इज अ पोलिनोमियल कैन नॉट हैव अ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। इसका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन 4 है x -3 + 1 ओवर x। सेम वही चीज़ है कि अभी भी जो है वो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया है, तो इसका आंसर भी सेम यही होगा कि ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया है। सो हम यही चीज़ दोबारा लिखेंगे। सो आपका 4 का आंसर है पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट इज 5/2 एक्स स्क्वायर। अब आपका जो डिनोमिनेटर में है वो आपका कोफिशिएंट है, यानी कि आपका नंबर है, तो इसमें ये पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नंबर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ये जो एक्सपोनेंट 2 और 4 है ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होने चाहिए या नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आपके वेरिएबल्स भी जो हैं वो न्यूमरेटर फॉर्म में है। सो ये आपका जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है 5/2। सो आप इसको ये लिखेंगे कि ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज़ 2 and 4। सो इसकी डिग्री जो है वो 4 है, तो डिग्री 4 है। अब आ जाते हैं जी नंबर ऑफ टर्म्स। ऑब्वियसली पूरी एक टर्म है दैट वन, एंड दिस वन इज सेकंड टर्म। सो आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं 2। नेक्स्ट इज लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा याद रखें कि जिस वेरिएबल की डिग्री बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे x की डिग्री है वो 4 है, तो आपका ये वेरिएबल जो है वो इससे बड़ा है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी जो है वो 2 होगा, 5/2 नहीं होगा, बिकॉज 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा। सो 2 जो है ये आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज 6 + 7 ओवर y। आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल।
सो नेक्स्ट वन इज y प्लस 6y क्यूब, जो पावर 3 होती है उसको हम क्यूब कहते हैं. सो y जो है वो एक टर्म है, 6y क्यूब जो है वो दूसरी टर्म है. तो ऑब्वियसली ये पोलिनोमियल बिकॉज इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर हैं. नेक्स्ट इज डिग्री. तो डिग्री जो है वो ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो आपकी डिग्री जो है वो 3 है, यानी कि ये एक थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है. और उसके बाद आपके नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 2. नेक्स्ट है आपका लीडिंग कोफिशिएंट. तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हाईएस्ट डिग्री जो आपका वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा. यानी कि आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो ऑब्वियसली उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 6 है. नेक्स्ट इज x प्लस 1/x. 1/x है, तो ऑब्वियसली आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है. सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन जो है 1/x² प्लस 1/x³, तो ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में चले गए हैं, तो ये दोनों जो हैं वो पोलिनोमियल नहीं है. और इनका आंसर यही है कि आपका जो है वो पोलिनोमियल कैन नॉट हैव अ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर. सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज 3/7 माइनस 4x प्लस 6x³ माइनस 3x². सो ये आपकी एक टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ये तीसरी है और ये चौथी है. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 हैं और ये पोलिनोमियल है बिकॉज इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर हैं और इनमें कोई भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है. पोलिनोमियल, उसके बाद आपकी डिग्री है. डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल होगा वो होगी, यानी कि आपका हाईएस्ट डिग्री जो है क्यूब है, यानी कि 6x³. तो आपकी डिग्री जो है वो 3 है. उसके बाद आपका आता है जी नंबर ऑफ टर्म्स. आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑब्वियसली 1, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ टर्म्स है. आगे जी लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है? लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा. सो आपका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो ऑब्वियसली इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 6 है. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज categorize the following polynomial as monomial, binomial and trinomials. सो क्वेश्चन जो है वो हमने लिख लिए हैं. सो हमने ये कैटेगराइज करना है, यानी कि ये शो करना है कि जो आपके ये पोलिनोमियल्स गिवन हैं ये मोनो है, बाय है, ये ट्राई है. मोनो मीन्स 1. अ पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म. सो आपकी ये पूरी एक टर्म है, तो ये मोनोनोमियल है. तो इसका आंसर होगा जी मोनोमियल. नेक्स्ट वन इज आपके 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, तो वो ट्राइनोमियल होगा. दैट इज बिकॉज ट्राई मीन्स 3. सो ये एक ट्राइनोमियल है. अगला है आपका 1, 2 एंड 3 टर्म्स है बिकॉज ये पूरी एक टर्म है, प्लस से कनेक्टेड है, ये दूसरी टर्म है, माइनस से कनेक्टेड है और ये तीसरी टर्म है. सो आपकी 3 टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक ट्राइनोमियल है. अब ये पूरा एक टर्म है बिकॉज नेगेटिव है और आपका कांस्टेंट है, तो ये पूरी एक टर्म है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो मोनोमियल है. अब यहाँ पे ये आपको 1 टर्म एंड दिस वन इज होल, दैट इज सेकेंड टर्म है. तो आपकी जब 2 टर्म्स कनेक्टेड होती हैं तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं. बाय मीन्स 2. नेक्स्ट वन इज 6x प्लस 7xy. सो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है, तो ये दोनों जो हैं वो प्लस से कनेक्टेड हैं, सो हम इनको लिखेंगे कि ये बाइनोमियल है. y² माइनस 6x² y² प्लस y³. सो आपका 1 टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये 3 टर्म्स का मजमुआ है, सो ये ट्राइनोमियल है. नेक्स्ट जो है वो है x² yz प्लस 5y² z प्लस 6x² z². सो ये पूरी एक टर्म है,
प्लस से कनेक्टेड है, ये दूसरी टर्म है, ये भी प्लस से कनेक्टेड है और ये तीसरी टर्म है। सो ये जो है 3 टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट जो है वो आपका x4 - 3, तो ये आपकी पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट जो है वो आपके 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।